हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेक्टर के सेकेंड लेक्चर की। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर का डिफिनेशन देखा था। आज जो है बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जो है हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, फिर उसके आगे के वेक्टर की बात करेंगे। ओके, तो यहां पर आपको मैं समझा दूं दोस्त, एक तो हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले ही लेक्चर में बोला है कि अब जो है रेगुलर बेसिस पर जो है 2 वीडियो अपलोड होंगे, है ना। एक तो होगा आपका वेक्टर का, दूसरा जो होगा इंटीग्रेशन का जो कि यूट्यूब पर अपलोड होंगे। ओके, तो हम लोग जो है वेक्टर को भी सीखेंगे। जिस तरह से आपका इंटीग्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसी तरह से वेक्टर भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। शर्त यह है कि आप ढंग से वीडियो देखिए, पूरा देखिए, है ना, तभी आपको मजा आने वाला है। साथ साथ में दोस्त आप लोग पढ़ते जाइए, पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कब खुलेगा नहीं होगा, है ना, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अपने तरफ से तैयार रहना, मैंने पहले भी बोल रखा है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है आज जो शुरुआत कर रहे हैं बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या झारखंड बोर्ड पॉइंट व्यू से देखा जाए या अनदर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो लगभग हर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हर बोर्ड एग्जाम जो है इसको फोकस करता है और साथ साथ में जेई भी इसको फोकस करता है। ओके, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर बिहार बोर्ड भाई यूनिट वेक्टर से एक सवाल जनरेट करेगा ही करेगा, हर साल करता है एक सवाल, एक ऑब्जेक्टिव सवाल, कम से कम एक ऑब्जेक्टिव सवाल हर साल जनरेट करता है, इस साल भी करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना दोस्त, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है ना। तो यूनिट वेक्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। यूनिट वेक्टर का जो डिफिनेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो भी सवाल यूनिट वेक्टर से जो भी रिलेटेड सवाल बनेंगी, है ना, इसका जो भी कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, इस पर जो भी सवाल बनेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए देख लीजिए या जेई के एग्जाम के लिए देख लीजिए, दोनों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग जो है ध्यान से इसको सीखेंगे। ओके, तो चलिए यूनिट वेक्टर है, यहां पर लिखा गया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो डिफिनेशन है वो ये है कि द वेक्टर व्हिच हैज यूनिटी मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बोला गया है कि द वेक्टर वह वेक्टर व्हिच है जिसके पास हो यूनिटी मैग्नीट्यूड, मतलब एक मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए और जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, यूनिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, है ना, मैग्नीट्यूड यूनिटी आ जाए, 1 आ जाए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन है। अब आगे लिखा गया है कि वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप, है ना, वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है। ए के ऊपर में देखिए ऐसे एरो की तरह लगाया गया, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ए कैप बोलेंगे। इसको पढ़ा जाता है ए कैप या ए कैरेट भी बोला जाता है। ओके, तो इन जनरल ए कैप बोलते हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, ए कैप से डिनोट किया जाता है। अब जैसे यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे यूनिट वेक्टर इक्वल ए कैप, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए, है ना। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का ये डिफिनेशन है, ये फार्मूला है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो किसी भी वेक्टर, यहां पर मैं लिख भी दिया हूं हिंदी में समझने के लिए, है ना, कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्राप्त करने के लिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। बोला गया है कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है तो उस वेक्टर में, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना था तो वेक्टर ए में जो है क्या करेंगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने बोला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस वेक्टर क्या आ जाएंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे वेक्टर ए है i प्लस जे प्लस के है, ठीक है, ये है, और वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, ये है, जैसे आपका वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, इफ ए दे रखा है, देन फाइंड
ए कैप। ए कैप का मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर को ए कैप से। उसी तरह से अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर को बी कैप से, वेक्टर सी के यूनिट वेक्टर को सी कैप से। ओके, तो वेक्टर ए दे रखा है और ए कैप निकालने बोला है, और कहे तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालने बोला है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए होता है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो है सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा है आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कहे तो √3 आ गया। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए जो आ जाएंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए आ जाएंगे। वेक्टर ए जो है आपका है आई प्लस जे प्लस के है, और मॉड वेक्टर ए कितना निकाला है? √3। ओके, तो ये आपका वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर आ गया, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए, ये आपका यूनिट वेक्टर है। ओके, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि भैया ये देखिए कि वेक्टर दे रखा है और इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए कर दीजिए, तो उस वेक्टर का क्या आ जाएंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। अब यूनिट वेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि वो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो जैसे पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर ए और ए कैप का डायरेक्शन सेम होता है। वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर ए कैप का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, आप देखिए वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए में क्या किया गया है, उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिया गया है। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, देखिए मॉड जब भी निकालिएगा तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव स्केलर नंबर, आप देखिए ये पॉजिटिव भी है, साथ साथ में क्या है, स्केलर भी है। अगर किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव स्केलर नंबर से डिवाइड कीजिएगा, तो कोई भी वेक्टर में पॉजिटिव स्केलर नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो वो वेक्टर ही रहेगा। तो अगर वेक्टर ए है तो इसमें पॉजिटिव स्केलर नंबर से डिवाइड किया है तो फिर भी ये वेक्टर ही है। ओके, तो आपका इसका जो भी है ना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, है ना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन भी चेंज। अगर किसी भी वेक्टर में उसके आप जो है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, पॉजिटिव क्वांटिटी से भाग दे दीजिए किसी भी वेक्टर में, तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके, तो ए कैप जो देखिए, ए कैप को लिखा गया है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है, तो उसका वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए का भी रहेगा। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए को क्या बोला जाता है, ए कैप बोला जाता है। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ओके, तो इसको फिर से मैं लिख दूं ढंग से, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन और ए कैप का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वेक्टर ए में अगर किसी भी चीज से भाग दे, उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पर ए कैप मिलता है। और जैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उस वेक्टर का डायरेक्शन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसलिए यहां पर हम डायरेक्शन की बात किए हैं कि वेक्टर ए और ए कैप का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर। सेकंड, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है। कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को जो डायरेक्शन देने का काम करेगा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर करेगा। ओके, तो कोई भी वेक्टर रहेगा तो उस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर करेगा। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। जैसे ए कैप है ना, चलिए, तो इस बात को भी ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर को जो डायरेक्शन दिखाएगा, कौन दिखाएगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही ज्यादा इस बात का, इस लाइन का इस्तेमाल होने वाला है कि भैया किसी भी वेक्टर को जब डायरेक्शन देना है तो इसका मतलब डायरेक्शन कौन देगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर देगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं तो यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर को क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। ओके, तीसरा पॉइंट, तो ये भी बहुत ही ज्यादा है, हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे वेक्टर के आगे के सवाल को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ जो है इसका जो इस्तेमाल होगा 3D में भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है। तीसरा जो पॉइंट है, ए कैप इक्वल वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए, है ना। हम लोगों ने देखा कि ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पर यूनिट वेक्टर आता है। तो यहां पर जो है आप देखिए ए कैप इक्वल वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए, आप अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो वेक्टर ए इक्वल क्या आ जाएंगे, मॉड वेक्टर ए इंटू ए कैप आ जाएंगे। वेक्टर ए इक्वल क्या आएंगे, मॉड वेक्टर ए इंटू ए कैप आ जाएंगे।
वेक्टर ए इक्वल मॉड वेक्टर ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। आप देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जो आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, है ना? वेक्टर ए का क्या आया? यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। ए कैप क्या है? उस ए कैप क्या है? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर जो होता है, अब वेक्टर ए तो ये एक तरह का वेक्टर है। वेक्टर जो होगा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड है। और ए कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या करता है? उस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है। ये देखिए लिखा गया है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को क्या देने का काम करता है? डायरेक्शन देने का काम करता है। तो ए कैप जो है उस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करेगा, है ना? तो डायरेक्शन, तो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो कोई भी वेक्टर, देखिए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ में क्या होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन इक्वल वेक्टर। कोई भी वेक्टर निकालने बोला जाए, बात को पकड़िएगा, कोई भी वेक्टर अगर आपसे निकालने बोला जाए तो फौरन दिमाग में आना चाहिए कि उस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड क्या है और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। अगर ये दोनों मिल गया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, उस वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया, तो वो वेक्टर हम निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर देंगे तो दैट वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को जब भी निकालने बोला जाए कि दिस वेक्टर निकालिए, इस वेक्टर को निकालिए, तो फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अगर वेक्टर निकालने बोला है तो उसका मैग्नीट्यूड कहां से आएगा और उसका डायरेक्शन कहां से आएगा, ये चीज फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ओके, तो ये चीज जो है आपको क्लियर रखना है। किसी भी वेक्टर को निकालने बोला जाएगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीज के लिए रखना चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर देता है। तो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर निकालना है तो समझना है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है। अगर किसी भी वेक्टर को निकालने बोला जाए, उसका मैग्नीट्यूड पता पड़ गया और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता पड़ गया, तो इसका मतलब वो वेक्टर हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका इस्तेमाल जो हम सवाल बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लें पूरा, है ना? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे, है ना? पहले आप कॉपी कर लीजिए। ओके, यहां तक कॉपी कर लें, फिर सवाल के ऊपर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे रब कर देता हूं। चलिए रब कर दूं। दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, है ना? खास तौर पर बिहार बोर्ड वाले एक ऑब्जेक्टिव सवाल तो पूछना ही पूछना है, तो इसको भूलेंगे नहीं, है ना? तो आपको मैं वो सवाल भी दिखाऊंगा जो बराबर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना? सवाल के ऊपर आते हैं, है ना? पहले दो बातें तो लिख लूँ। एक तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला था हम लोगों ने देखा, ए कैप इक्वल वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए। ओके, दूसरा था वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर निकालने जब भी बोला जाएगा तो क्या करना है? आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना है। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर देखना है। ओके, वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो जब भी वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कौन देता है? किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम उसका यूनिट वेक्टर करता है, इनटू यूनिट वेक्टर। ओके, तो चलिए फाइंड, सवाल लेता हूं, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए इक्वल i प्लस 2j प्लस 3 वेक्टर के, है ना? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना? वेक्टर ए के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा वेक्टर ए इक्वल i प्लस 2j प्लस 3 वेक्टर के। तो किसी भी
वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट 1, कुछ नहीं तो 1 है आगे, और जे कैप का कोएफिशिएंट 2 और के कैप का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। तो आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ना, कितना आ जाएंगे √14, मॉड वेक्टर ए आ गया √14। ठीक है, अब जो है लिखेंगे बाय फार्मूला, फार्मूला से यूनिट वेक्टर इक्वल यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है दोस्त, वेक्टर ए है i + 2j + 3 के, i + 2j + 3 वेक्टर के, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए कितना निकाला है √14। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह के इन जनरल सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, कि कोई भी सवाल दे दिया और उसका बोला जाए, कोई भी वेक्टर दे दिया बोला जाएगा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। ओके, बहुत ही सो सिंपल, उस वेक्टर में क्या करना है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। चलिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल -3i प्लस वेक्टर के। ओके, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, तो गिवन दे रखा है वेक्टर ए तो दे रखा है -3i प्लस वेक्टर के, इसको अगर सजाकर लिखा जाए तो -3i, जे तो नहीं है, इसका मतलब 0j प्लस के 1k। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जब निकालेंगे तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। 9 + 1 10 आ जाएंगे। ओके, तो मॉड वेक्टर ए आ गया √10, और यूनिट वेक्टर जो आ जाएंगे, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है -3i प्लस 0j प्लस 1 वेक्टर के बाय √ क्या लिख सकते हैं 10, इसको -3i प्लस जे तो है ही नहीं, 0j का मतलब j खत्म, प्लस 1k का मतलब k, और √10। ये आपका आंसर आ गया। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको भी, सो सिंपल। दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस तरह के सवाल आप आसानी से बना सकते हैं कि कोई भी वेक्टर दे देगा, उसका यूनिट वेक्टर निकालने बोला जाएगा तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह के सवाल बराबर पूछे जाते हैं, है ना। बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं, आपको पता है ना, 60 सवाल आते हैं, 50 के जवाब देना पड़ता है, तो पूछे जाते हैं, है ना। मॉडुलस निकालना भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया, और यहां पर जो है साथ साथ में आपका यूनिट वेक्टर भी। ओके, चलिए आप जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब जैसे चेक करना है, फ्लोइंग इज यूनिट वेक्टर और नॉट, यूनिट वेक्टर और नॉट, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन इनमें से यूनिट वेक्टर है। ओके, एक सवाल मैं ले लेता हूं, कोई भी वेक्टर ए इक्वल 1/√3i माइनस 1/√3j और प्लस 1/√3 वेक्टर की, और आपको ये देखना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है, एक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ओके, 1/√3 वेक्टर के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालिएगा तो √i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और k कैप के कोएफिशिएंट का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे।
नेक्स्ट जो आ जाएंगे आपका क्या आएंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, आपका 3 एलसीएम आ जाएंगे, 3/3 कहे तो आपका कट के 1 आ जाएंगे, √1 कहे तो 1। अब देखिए मॉड वेक्टर ए कितना आया 1 आ गया। वेक्टर ए का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, वो कितने के इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो क्या ये वेक्टर ए जो है, क्या वेक्टर ए यूनिट वेक्टर हुआ या नहीं हुआ? तो हम तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या कहता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, सो वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, इसलिए वेक्टर ए क्या है यूनिट वेक्टर है। ओके, तो कोई भी वेक्टर दे देगा, बोला जाएगा कि बताइए कि कौन यूनिट वेक्टर है ना, चार ऑप्शन देंगे, बोला जाएगा कि कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो सबका मैग्नीट्यूड निकालते जाना है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए तो वो क्या आ जाएंगे यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन वाला सवाल रहा बिहार बोर्ड में एग्जाम में तो क्या होंगे, है ना, 3 ऑप्शन में तो 1 आएगा ही नहीं, एक ऑप्शन में 1 आएगा। ओके, तो हम निकाल कर देख लेंगे आसानी से। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। Find the value of x. Find the value of x for which x into I cap plus j cap plus k cap is a unit vector। ठीक है, इज ए यूनिट वेक्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, कई बार सीबीएसई ने इसको पूछा है ना। बिहार बोर्ड एग्जाम और झारखंड नहीं पूछा है ना, पूछना है, जो नहीं पूछा है तो इसका मतलब पूछने की संभावना है, ये सीबीएसई कई बार पूछा है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालने बोला गया है, फॉर विच एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। बोला कि एक्स की वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये जो है x इंटू आई प्लस जे प्लस के जो है कैसा वेक्टर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, अगर बोला गया है कि x इंटू आई प्लस जे प्लस के, बोला कि x का वैल्यू निकालिए जिसके लिए जो है ये जो वेक्टर है x इंटू आई प्लस जे प्लस के जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी वेक्टर में आपका कोई किसी भी वेक्टर के बारे में बोला कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उस वेक्टर में ठप्पा लग गया कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट वेक्टर बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर में ठप्पा लग गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना है, 1 के इक्वल होना है। तो मैग्नीट्यूड कहे तो मॉड लगाकर 1 के इक्वल कर देंगे। करने के बाद जो इसको सॉल्व करेंगे यहां से x आ जाएगा। ओके, तो किसी भी चीज में बोला कि ये यूनिट वेक्टर है, x निकालो, इसका मतलब यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या है कि भैया इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, 1 है ना, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर करेंगे, वहां से इक्वेशन बना, इक्वेशन बनने के बाद वहां से x आ जाएंगे। अब इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, x सब में इंटू हो जाएगा, xi प्लस xj प्लस x इंटू के आ जाएंगे और इक्वल 1। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट ओवर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल 1 और 3x स्क्वायर इक्वल 1। ओके, और करके चलते जाएगा, इंप्लाइज दैट रूट ओवर 3 है ना, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 1 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल 1 बाय रूट ओवर 3। अब दोस्त यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इस जगह जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल बात है, और इस बात को बहुत सारे टीचर गलत कर देते हैं, बहुत 99% टीचर गलत करते हैं। वो कौन सी बात है, आप भी गलत करते हैं, कौन सी बातें बताइए। रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या कितने के इक्वल आएंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्स इक्वल आएंगे, गलत दोस्त। रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, 10 तक पढ़े थे सही है, लेकिन आज के बाद से जब भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखना है उसको मॉड एक्स के इक्वल लिखना है। ये फैक्ट है ना, ये सत्य है, यही बात सत्य है, फैक्ट है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसको हम जब टाइम मिलेगा तो इसको हम एलुब्रेट करके आपको समझाएंगे कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स क्यों नहीं होता है, मॉड एक्स क्यों होता है, इसके बारे में हम डिटेल से एक दिन क्लास लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम वेक्टर के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखना है। ओके, अब देखिएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉड जब हटता है तो उधर क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाते हैं,
है ना, प्लस माइनस 1/√3। ओके, तो आंसर आ जाएंगे x इक्वल प्लस माइनस 1/√3। अब देखिए दोस्त, ये कंसेप्चुअल सवाल है ना, ये जेई में पूछा जाने वाला सवाल है। जेई में क्या देंगे आपको ऑप्शन, एक ऑप्शन रहेगा 1/√3, दूसरा रहेगा -1/√3, तीसरा रहेगा प्लस माइनस 1/√3, चौथा रहेगा नन ऑफ दिस। कौन सा लगाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लगा देंगे दोस्त, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1/√3 लगाएंगे। अगर √x² को आप √x² को √x² बराबर 1/√3 है, √x² को x लिख दिया तो x बराबर 1/√3, है ना। तो मोस्ट ऑफ द 99% लोग x इक्वल 1/√3 आंसर मान कर आ जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। बाद में पता पड़ा कि निगेटिव में आंसर आ गया, है ना। तो ये चीज को आपको क्लियर रखना है दोस्त, है ना। आप बुक में भी देखेंगे आंसर ये, अगर √x² को x लिखते हो तो 1/√3 आना चाहिए, है ना, जो कि आंसर भी नहीं है ना, होता भी नहीं है। तो √x² मॉड x के इक्वल होता है। आज के बाद से भूल जाइए √x² को x लिखना, √x² को हमेशा मॉड x लिखना है। ओके, वो डिपेंड करेगा कि x कैसा है उसके ऊपर। √x² जहां भी आएगा मॉड x लिखना है, 1/√3, x इक्वल प्लस माइनस 1/√3। ओके, ये आपका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। इसको कॉपी कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को भी कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट and whose unit vector is 1/√14 plus 2/√14, ये 1/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। ओके, ये चीज़ है। ठीक, चलिए इधर मैं रब कर दूं। देखो दोस्त, बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ कंसेप्चुअल चीज़ है, ध्यान रखते जाइए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। किताब पढ़ोगे आपको ध्यान पता ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट पहले आना, कौन सा बाद में आना है, आपको सिस्टम ही पता नहीं पड़ेगा। ओके, मैं सिस्टमेटिक वे से आपके सामने में रखूंगा चीजें, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह से आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंटीग्रेशन में नहीं हुआ, तो यकीनन 101% वेक्टर में भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्त फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फुल कॉन्सेंट्रेशन से जो है कॉपी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके, तब आपको क्लियर, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं करेंगे, मनमाने ढंग से करेंगे तो फिर तो आप समझिए, आपका काम समझिए। दोस्त एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, खास तौर पर बोर्ड एग्जाम, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले लोग हैं, है ना, आप कितनों भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैथ की तरह नंबर नहीं ला सकते हैं, है ना। ये ऑलमोस्ट केसेस में 99% केसेस में ये सत्य हुआ। मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, 100 में 99 ला सकते हैं, 98 आराम से आता है। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो भी मैं क्लासरूम में सवाल करवाता हूं वो सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो सवाल क्लियर होना चाहिए। आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से एग्जाम दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आएगा। मेरे पास तो सर सीबीएसई के भी बच्चे रहते हैं, झारखंड के भी बच्चे रहते हैं, बिहार के भी बच्चे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग 90 क्रॉस करते हैं। जो जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, जो मन लगाकर पढ़ते हैं, जो पूरा होमवर्क करते हैं, है ना, जो पूरा का पूरा लेक्चर को ढंग से सुनते हैं और देखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना दोस्त, है ना, कि आपको स्पेशली मैं आपको एक बार समझा दूं कि भाई बुक बनाओ या नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो लेक्चर आपको समझा रहा हूं, मैं जो सवाल करवा रहा हूं, वो सवाल क्लियर होना चाहिए, सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो चीजें अगर आपका क्लियर है तो आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप जिस भी बोर्ड के हो। ओके, क्योंकि ये पहली बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त, और किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है कि ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, है ना। मैं जो भी पढ़ाता हूं मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है ना। और भाई साहब आपको पता है, ये अलग बात है कि उम्र में हम थोड़ा छोटे होंगे, है ना, लेकिन नॉलेज में तो यकीनन बड़े होंगे, क्योंकि
हर जो काम पूरे भागलपुर में 20 साल से नहीं करके दिखाया वो मैंने करके दिखा दिया है ना। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे चीज बात बोलते रहते हैं अपना बात आगे करने के लिए, लेकिन जो भी है वो उसका मेंटेलिटी है। लेकिन आपके समझदारी के लिए, आपके फायदे के लिए जो भी मैं बात करता हूं, आपके फायदे के लिए बात करता हूं। दूसरी बात दोस्त, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि आप लाइव नहीं आते हैं सर। दोस्त, लाइव और जो हम आपको वीडियो अपलोड करके देते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। ये सिर्फ मेंटेलिटी का फर्क है। आप सोचते कहां चलो 8 बजे सर लाइव आएगा तो जो है हम बैठ के पढ़ेंगे, ओके। और रिकॉर्डेड वीडियो में भी तो वही बात है दोस्त, हाँ, नया कुछ नहीं, सिर्फ मेंटेलिटी का हाँ आ जाएगा। हाँ, तो मैं एक सिस्टम बना दूंगा हाँ कि इतने बजे अपलोड होगी वीडियो तो अपलोड होगी, है ना। मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कितने बजे अपलोड हो जाएगी, ओके, है ना। और लाइव होने की कोशिश करूंगा, है ना, लेकिन मैं कंफर्ट अभी तक फील नहीं करता हूं, है ना। उस तरह से अभी अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा हूं, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, है ना। लाइव में क्या होता है, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई टीचर बता देता है कि लाइव वीडियो चल रहा है भैया, हमको सर ये डाउट आ गया तो सर डिस्कस करने लगे, ऐसा नहीं होता है दोस्त, है ना। नहीं बताएंगे, 99% लोग नहीं बताते, है ना, नहीं बता, आपको भी नहीं बताते होंगे, है ना। ये सिर्फ मेंटेलिटी का फर्क है ना। जो लोग जिस तरह की चीजें हवा चलती है ना दोस्त कि हाँ लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो आपके भी दिमाग में चल रहा था अच्छा लाइव लाइव लाइव, क्या नया मिल जाता है दोस्त। ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज नया मिल जाता है, वो आपके मेंटेलिटी के ऊपर हावी हो गया है ना, और कुछ नहीं है दोस्त, है ना। तो जो चीज वहां पर, जो कंटेंट वहां पर है वो कंटेंट यहां पर भी है ना, कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन आप लोग की भी बात मानेंगे, है ना, लाइव भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, है ना। एक भेड़ जिधर जाता है सारे भेड़, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरा तो सबको गड्ढे में ही गिरना है ना। लेकिन नहीं, अगर उसको रोकने की कोशिश करोगे तो सोचेगा नहीं ये गलत कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग की भी बात मानेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना बात को, है ना। हम थोड़ा धमकी भी दे देते हैं किसी किसी को, ठीक है, वो धमकी ही समझ लो, चलो ठीक है। चलिए सिंसियरली लो भाई, है ना। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी कंटेंट डाल रहा हूं, इसको सिंसियरली लीजिए। नहीं लोगे दोस्त, मीठी मीठी बातों में फंसोगे तो आप गए, काम से गए, है ना, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप कोई भी चीज, कोई भी वीडियो मेरा देखिए और दूसरे का देखिए, कंपैरिजन कीजिए कि हाँ ये जो इफेक्टिवली बोलता है कि नहीं, ये जो चीज जो समझाता है दूसरे से कुछ अलग है या नहीं। अगर नहीं अलग है तो छोड़ दो वीडियो, छोड़ दो, दूसरे के पास जाइए, आराम कीजिए, पढ़िए मस्ती से, है ना। अगर आपको लगता है कि दूसरे से कुछ अलग है दोस्त, अगर आपको लगता है कि हाँ यहां पर समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और यहां पर वो चीजें बताई जाती है जो बुक में लिखी भी नहीं रहता है, उससे निचोड़ बात निकालकर आपके सामने में रखी जाते हैं, तो यकीनन आपको देखना चाहिए। अगर नहीं देखते हैं तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रटा रटाया बात है, बुक कम में तो ऐसे ही लिखा रहा था, कुछ नया तो मिलता नहीं, तो फिर आप छोड़ के जा सकते हैं, ओके। तो मोस्ट वेलकम है, आप जिसको जाना है जा सकते हैं, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसको पढ़ना है सिंसियरली पढ़िए, है ना, सिंसियरली पढ़िए, और यकीनन, है ना, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो आप हमको 10 गाली भी दे देंगे तो नो प्रॉब्लम, है ना, चलेगा कि सर मेरा आपका वीडियो देखे और सब कुछ सारे काम किए लेकिन जो है मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, आप कॉलर भी पकड़ सकते हैं, है ना। लेकिन दोस्त आप देखेंगे नहीं, बकवास करेंगे कि ये सर वैसा कर रहे हैं, वो सर वैसा कर रहे हैं, तो फिर हम दूसरे के बात पर नहीं जाते हैं, है ना। अपने पास जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हम काम करते हैं, उस हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपके लिए जो बेस्ट होगा हम करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज का गैदरिंग होने की वजह से ही है जो ये करना चाहिए, वो करना है। इस वजह से हम जो है 2 तरह का मोड बनाए हैं, ठीक है ना। एक तो आपको YouTube पर, ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने बोला है पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लगभग आपको कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो 35 to 40% तो आसपास में इंटीग्रेशन से ही आएगा, है ना। लेकिन सारा का सारा वीडियो जो है आपका वेक्टर का नहीं रहेगा YouTube पर, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में मैंने ऐप बनाने दिया, अभी तक बनाया ही नहीं है ना, आजकल बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अनलिस्टेड जिस दिन बन जाएगा तो फिर वहीं पर आएगा, है ना, फिर वहीं पर अपलोड होगा, आप देख नहीं पाएंगे। वही लोग देख पाएंगे जिसका पेमेंट वा क्लियर होगा, है ना। क्लियर मैं कर देता हूं, ठीक है दोस्त। ऐसे में गैदरिंग हो रहा है ना, ऐसे में गैदरिंग पढ़ा रहे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं, है ना, क्या चलो यार आ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, जिसका है, जो बिना फ्री का पढ़ा रहे हैं भैया पढ़िए, है ना, और फ्री का माल फ्री जैसा ही रहेगा, ओके। तो आप समझते ही हैं, ठीक है। मैं ये नहीं करता हूं आप एडमिशन ले लो, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसको
पढ़ना है दोस्त, जिसको फैथ है कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर का लेक्चर पढ़कर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, 90 प्लस ला सकते हैं, जिसको फैथ है कि हम ला सकते हैं 90 प्लस आराम से बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं, जेई भी क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना, तो फिर जिसको फैथ है कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कोई भी बुक बनाते हैं फटाफट बनता है, अगर ये बात का आपको विश्वास है, फैथ है, तो फिर तो आप एडमिशन लीजिए। नहीं फैथ है दोस्त, चैनल छोड़िए, जहां जाना है जाइए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, है ना, बहुत सारी बातें होगी क्योंकि दोस्त बहुत एनर्जी लगता है पढ़ाने में, है ना, बोलने का लगता है कि हाँ चलो वीडियो बना दिया अपलोड कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे ना कि क्या परेशानी, पढ़ाना बहुत आसान है, क्लासरूम में पढ़ाने में बहुत अच्छा मज़ा आता है ना, लेकिन ये दोस्त ऐसे वीडियो अपलोड करना समथिंग बहुत 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 खतरनाक काम है, मेरे लिए तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक काम से ही खेलना मैंने सीखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये सब। चलिए ठीक है, फिर हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इस सवाल मिटा भी दिया, ओके चलो पता नहीं क्या सवाल था, खैर उम्मीद करते, फाइंड द वेक्टर whose magnitude is 7 unit and whose unit vector is 1 by root over 14 I cap plus 2 by root over 14 j cap plus 3 by root over 14 k cap। ओके, तो बोला कि वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है और हुज यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर, हुज यूनिट वेक्टर इज 1 by root over 14 I cap, 2 by root over 14 j cap, 3 by root over 14 k cap। ये चीज, ये सवाल है। बोला कि वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है और बोला कि जिसका जो है, जिस वेक्टर का, जिसको निकालने बोला है वेक्टर, जिस वेक्टर को निकालने बोला है और बोला है कि उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है ये है। तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी वेक्टर अगर निकालने बोला जाए तो फौरन दिमाग में आना चाहिए कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन कहे तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू दैट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर निकालने बोला जाए तो फौरन दिमाग में जाना चाहिए एक तरफ मैग्नीट्यूड के ऊपर, दूसरे तरफ उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अगर दोनों मिल गया तो दोनों के इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वेक्टर मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी पता है और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे, वेक्टर मिल जाएंगे। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर मिलता कैसे है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कहे तो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी पता, यूनिट वेक्टर भी पता, इनटू कर देंगे वेक्टर मिल जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है यहां पर, तो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है ना, तो ए कैप मान लेते हैं, लेट ए कैप जो है, लेट इसको ए कैप मान लेते हैं, यूनिट वेक्टर है 1 बाय रूट ओवर 14 आई कैप प्लस 2 बाय रूट ओवर 14 जे कैप प्लस 3 बाय रूट ओवर 14 के कैप। ओके, और मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर ए, है ना, ए का वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का जो है आपका वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ये है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है 7 यूनिट, है ना। तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कहे तो यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो पता है 7 है और यूनिट वेक्टर 1 बाय रूट ओवर 14 आई कैप प्लस 2 बाय रूट ओवर 14 जे कैप प्लस 3 बाय रूट ओवर 14 के कैप। ओके, ये आपका आंसर आ गया, तो कॉपी कर लीजिएगा, है ना। ये जब भी पूछेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल में इन जनरल ऐसे आएंगे या फिर कई सवाल को सॉल्व करने में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना। बोला जाएगा इस वेक्टर को निकालिए तो फौरन दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा वेक्टर बोला है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर भी पता होना चाहिए, ये दोनों पता हो जाएगा तो वो वेक्टर हमको मिल जाएगा। ओके, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट।
फाइंड द वेक्टर in the direction of 3i plus j minus vector k whose magnitude is 8 यूनिट। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है? 8 यूनिट है। तो बोला है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, है ना, बोला है इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालिए, है ना, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8 यूनिट है। तो देखिए दोस्त, तो वेक्टर निकालने बोला है तो फौरन दिमाग में आया कि अच्छा वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो पता है 8 यूनिट। अब डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन कहे तो जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उसे तो वेक्टर बोलते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कहने का मतलब यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या करता है? उस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है। तो बोला जो ये है कि उस वेक्टर को निकालिए जिसका जो डायरेक्शन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। इस वेक्टर, जिस वेक्टर को निकालने जो बोला है, जिस वेक्टर को निकालने बोला है, बोला ये गया कि उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इस वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो ये जो वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे वो रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। जो पूछा गया है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है उस वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि उस वेक्टर को निकालिए जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर का हम क्या करेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे, है ना। डायरेक्शन कहने का मतलब यूनिट वेक्टर। जब भी दिमाग में आए कि डायरेक्शन की बात कर रहा है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर, है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना, गिवन दे रखा है वेक्टर ए इक्वल 3i प्लस जे माइनस के। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर आप निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस -1 का स्क्वायर। ओके, तो रूट ओवर जो है आपका क्या आ जाएंगे? 9 और 9 और 4 कितना आ गया? 13 मॉड वेक्टर ए। ओके, रूट ओवर 13 आ गया। अब जो है आपको बोला फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है? 3i प्लस जे माइनस वेक्टर के और बाय मॉड वेक्टर ए √13। ओके, तो बोला कि उस वेक्टर को निकालना जिस वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में। इसका मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो इस वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया, है ना, यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल क्या आ जाएंगे? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? 8 यूनिट इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, है ना। डायरेक्शन की जगह पर यूनिट वेक्टर लिख दीजिए। डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर ही देता है, 3i प्लस जे माइनस वेक्टर के बाय √13, है ना। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो वेक्टर निकालने बोला था तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड पता था, और डायरेक्शन बोला था इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर को कौन डायरेक्शन देगा? किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम उसका यूनिट वेक्टर करता है। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मैंने निकाल दिया तो वेक्टर ए को डायरेक्शन देगा। तो वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में है, जिस वेक्टर को निकालने बोला है उस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन ये दे रहा है तो इसका जो डायरेक्शन है वही रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर कहे तो ये डायरेक्शन देने का काम करेगा। ये आपका आंसर है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था, जब भी पूछेंगे 4 मार्क्स के पूछेंगे। ओके, तो आज का क्लास दोस्त यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको हम यूट्यूब पर ही अपलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।